बचपन से ही जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले खिचड़ी का ही ख्याल मन में आता है। आम तौर पे भी ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी पचने में बहुत आसान होती है और आप यूट्यूब और गूगल कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको अनगिनत ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर खिचड़ी को आयुर्वेदिक सुपर फूड कहा गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक संहिताओं के अनुसार खिचड़ी के क्या गुण और दोष बताए गए हैं और ये भी जानेंगे कि किन बीमारियों में खिचड़ी को खाना है और किन बीमारियों में नहीं खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आयुर्वेद के अनुसार जो खिचड़ी के गुण बताए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो खिचड़ी को बल्य बताया गया है, मतलब कि ये शरीर के धातुओं को बल देती है, स्ट्रेंथ देती है। इसलिए जिन लोगों का वज़न कम है, जिन बच्चों का वज़न कम है, ऐसे लोगों के लिए खिचड़ी संपूर्ण आहार के रूप में लिया जा सकता है। फिर जो भी मसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें मसल वीकनेस है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, गलन-बेरी सिंड्रोम हुआ, इन बीमारियों में भी खिचड़ी बहुत अच्छा काम करेगी डेली आहार के रूप में। साथ में जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है, रात की नींद टूट कर आती है, उनके लिए भी खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर खिचड़ी को बुद्धिप्रदा बताया गया है, मतलब कि आपके ब्रेन पावर को इन्हांस करती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे, तो खिचड़ी उनके लिए एक बहुत अच्छा लंच या डिनर ऑप्शन है, क्योंकि ये जो भी नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं जैसे मेमोरी, कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करने के साथ साथ पकने में भी बहुत आसान होती है। फिर ये मूत्र और मलवर्धक है। जो भी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ड्रिबलिंग मिक्टुरेशन, जिसमें बूंद बूंद करके यूरिन आता है, या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिनमें एक बार यूरिन पास होने के बाद भी ऐसा लगता है कि यूरिन अच्छे से पास नहीं हुआ, उन बीमारियों में खिचड़ी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आपको कुछ बीमारियों में ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है पहले से, तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि मल और मूत्र की जो क्वांटिटी होती है शरीर में वो पहले से ही बढ़ी हुई होती है। तो इन केसेस में खिचड़ी को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। फिर खिचड़ी को शुक्रल कहा गया है, यानी कि ये शुक्र धातु पे काम करता है। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और पीसीओडी जैसी बीमारियों पे भी खिचड़ी बहुत अच्छा काम करता है। इसको अनिल नाशिनी कहा गया है, यानी कि जो भी वात दोष से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो आपकी हड्डियों की हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हो या फिर आपके स्किन की हो, सारे केसेस में खिचड़ी बहुत अच्छा काम करती है। आप जानते हैं कि खिचड़ी को कब नहीं खाना है। तो खिचड़ी को गुरु और दुर्जरा कहा गया है। गुरु का मतलब होता है हैवी और दुर्जरा का मतलब होता है कि ये थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत के साथ पचती है। जिन बीमारियों में अग्नि हमारी पहले से ही मंद है, जैसे कि अगर आपको नया नया बुखार आया हो, या फिर अर्श यानी कि पाइल्स की समस्या है, उदर मतलब एसाइटिस रोग है, या आम वात मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है, इवन अम्ल पित्त मतलब एसिडिटी की बार बार समस्या होती है, तो इन केसेस में खिचड़ी को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खिचड़ी जो होती है इसको विषठम भी कहा गया है, मतलब कि ये कॉन्स्टिपेट करती है आपको। कॉन्स्टिपेशन अगर पहले से है तो उसको और वर्सन करेगी, उसको और ख़राब करेगी। तो इस केस में देखा जाए तो अगर लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग की समस्या है किसी को, तो उन लोगों के लिए खिचड़ी मतलब अच्छा आहार होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होते हैं, और खिचड़ी पित्त दोष और कफ दोष को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए कोशिश करिए कि इन केसेस में भी खिचड़ी का प्रयोग ना करें। तो आखिर इन बीमारियों में हमें खाना क्या चाहिए? तो इसके लिए आचार्यों ने आयुर्वेदिक संहिताओं में यूष कल्पना का वर्णन किया है। यूष मतलब जो दालें होती हैं उनके पतले सूप को यूष कहा जाता है। तो ये यूष को बनाए कैसे?
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी भर के जो हरी मूंग की दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल, वो लिया है। इसको मैंने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में डालूँगी। इसमें मैं 8 गुना पानी, मतलब जितना दाल था उससे 8 गुना पानी डालूँगी। फिर आप अपनी रुचि के अनुसार इसमें अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और सेंधा नमक डाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसे कुकर में पका सकते हैं या फिर आप इसको खुले बर्तन में भी पका सकते हैं। इसको तब तक पकाना है जब तक दाल अच्छे से गल जाए और जो पानी हमने डाला है वो सिर्फ आधा रह जाए। फिर हम इसको 2 तरीके से खा सकते हैं। पहला तरीका तो हुआ कि इसको मैंने छान लिया है और इसका पानी अलग कर लिया है। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा बीमार जैसा लग रहा है, पूरी तरीके से लिक्विड डाइट पे हैं या फिर नया नया बुखार आया हो, तो उन केसेस में सिर्फ ये पानी का ही सेवन करना है। आप चाहें तो इसमें बहुत थोड़ा सा घी में हींग का तड़का डाल के इस पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर रिकवरी स्टेज में है किसी भी बीमारी के, बुखार आए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया है, तो या फिर रोज़ के आहार के रूप में आप पूरा इस मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं, इसको बिना छाने। तो ये यूश को हम मूंग दाल से बनाते हैं, इसीलिए इसको मुद्ग यूश कहा गया है। मुद्ग यूश के बारे में कहा गया है कि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ये शरीर को तुष्टि, पुष्टि और सुख प्रदान करता है और ये हमारे वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन के लिए, वाणी मतलब कि आवाज़ के लिए, और बल मतलब जो शरीर की स्ट्रेंथ होती है, इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि ये भूख को बढ़ाता है और पसीना लाता है। तो बुखार में आपको पता है आमतौर पे यही 2 सिम्टम्स रहते हैं कि भूख नहीं लगती और पसीना नहीं आता। तो बुखार के लिए, तो स्पेशली किसी भी तरह के बुखार के लिए यूश बहुत अच्छा है। तो देखिए, आमतौर पे देखा जाए तो ये जो मुद्ग यूश मतलब मूंग का यूश होता है, ये आप किसी भी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं और ये हर बीमारी में फ़ायदा करेगा। लेकिन कुछ कुछ बीमारियों के लिए आप चाहें तो अलग अलग दालों के यूज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर लूज़ मोशंस हो रहे हों तो आप मूंग की जगह मसूर दाल, जो लाल मसूर दाल होती है बिना छिलके वाली, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर पेट में कीड़े हैं तो आप अरहर की दाल के यूज का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये कुल्थी दाल है, अगर आपको किडनी में स्टोन की तकलीफ़ है या फिर सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये कुल्थी के दाल का यूज बहुत अच्छा काम करता है। यूज बनाने की विधि वही रहेगी जो मैंने मूंग दाल में बनाई है। आप इन दालों का प्रयोग, इन यूशों का प्रयोग अपने रोज़ की डाइट में भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।